तो देखो दोस्त, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड या इन्वेस्ट करते हैं और एज अ ट्रेडर आप करियर बनाना चाहते हैं या फिर आप इस कंफ्यूजन में हैं कि इसमें करियर बनाना सही रहेगा या फिर नहीं, तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो एज अ ट्रेडर इसमें करियर बनाया जा सकता है, मगर मैं आपको सलाह दूंगा कि इसको आप एक साइड इनकम सोर्स की तरह यूज करें तो बेहतर होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है ना वो बहुत ही अनस्टेबल और बहुत अनफिक्स चीज है। इसमें गारंटी नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। स्टॉक मार्केट बेसिकली प्रोबेबिलिटी, जियोपॉलिटिक्स एंड न्यूज पर चलता है और बहुत ही आसानी से मैनिपुलेटिव हो जाता है। और हाँ, मैं तुम्हें एक मार्केट की कड़वी सच्चाई बताऊं। देखो, तुम स्टॉक मार्केट में ना बहुत एक्सीलेंट ट्रेडर हो सकते हो, बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो सकते हो, मगर आप हमेशा प्रॉफिटेबल नहीं रह सकते। ये सच्चाई। और आप जितने भी यूट्यूबर्स को अपनी इंस्पिरेशन मानते हो ना, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा वरना पता चले कि मेरा जो चैनल है वो चलने से पहले ही बंद हो जाए। तो वो लोग है ना ट्रेडिंग नहीं करते, उन लोगों की इनकम हो आपके इमोशंस। देखो, मेरे एक्सपीरियंस से ट्रेडिंग में करियर बनाया जा सकता है, मगर इसके लिए आप कुछ स्टेप्स और रिक्वायरमेंट फॉलो करनी होंगी। और आपको मैं कुछ सावधानियां भी बताऊंगा जिसको अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपका करियर हो सकता है आपको डुबा दे। क्योंकि जरा आप सोचो ना कि आपने कहीं पे काम शुरू किया, वो आपको 8,000 रुपये महीना दे दे और अगले महीने वो आपसे 2,000 रुपये काट ले, आपको 8,000 रुपये भी ना दे और आपसे 2,000 रुपये भी छीन ले, तो क्या आप वहां काम करोगे? सेम यही स्टॉक मार्केट है। यहाँ पर अगर वो आपको 8,000 रुपये देगा ना, तो 100% गारंटी वो कभी ना कभी आपसे पैसे लेगा। ठीक है ना? तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें ऐसे कौन सी स्टेप्स एंड रिक्वायरमेंट्स हैं जिसको आप फॉलो करके एक सिक्योर करियर बना सकते हैं। ये नहीं कह रहा कि आप हमेशा ही प्रॉफिटेबल रहोगे, मगर आपकी कैपिटल वाइप आउट नहीं होगी, आपका लॉस होगा मगर कम से कम लॉस होगा। ठीक है? तो चलो ठीक है। तो वो स्टेप्स बताने से पहले मैं सबसे पहले अपने बारे में बता देता हूँ। देखो, मैं सूरज हूँ और एक स्टूडेंट, हाल ही में 12th पास की है मैंने। मैं इकोनॉमिक्स में बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो मेरे को स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा रुचि है। क्योंकि तुम्हें पता है उसमें प्राइस एक्शन रहता है, अप्स एंड डाउन रहते हैं, जियोपॉलिटिक्स वगैरह का इम्पैक्ट पड़ता रहता है, न्यूज़ वगैरह का इम्पैक्ट बहुत पड़ता है। तो मेरा जो है उसमें बहुत ज़्यादा वो रहता है ध्यान। तो और मैं सही बताऊँ ना, मैंने 2 साल जो है स्टॉक मार्केट में बिताए हैं और मैंने सर्वाइव किया है तो मैं पूरा का पूरा हकदार हूँ कि मैं तुम्हें स्टॉक मार्केट के बारे में बताऊँ, क्योंकि तुम जो गलतियां आज कर रहे हो ना, वो गलतियां मैं पहले करके छोड़ चुका हूँ। मैंने वो गलतियां देखी हैं, मैंने वो सपने देखे हैं जो आप अभी देख रहे हैं, मैंने वो चीज़ें फेस की हैं जो आप आगे जाके करने वाले हैं। समझ रहे हो? इसीलिए तो मैं ये वीडियो बना के आपको बता रहा हूँ कि इसमें एज अ करियर आप बना सकते हो, मगर आप पूरी तरह उस पर डिपेंड नहीं रह सकते। आप ये सोचो कि मैं उसमें 100% दे दूंगा। अगर आप मान लीजिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं ट्रेडिंग को एज अ करियर लेकर चलूंगा, सारे काम धंधे छोड़ के सिर्फ ट्रेडिंग में ध्यान दूंगा, तो मेरी बात मानिए कि आप बर्बाद हो जाएंगे। ट्रेडिंग को अगर आप एक साइड इनकम सोर्स की तरह देखेंगे, पैसिव इनकम की तरह देखेंगे, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद चीज है ये। मैं ये नहीं कहता कि ट्रेडिंग बहुत बेकार चीज है। ट्रेडिंग बहुत ही ज्यादा शानदार चीज है अगर आप उसको समझ कर करते हैं, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ करते हैं। तो छोड़ो ये सब, मुझे अपने बारे में बताना था, मैंने बता दिया। तो चलो मैं आपको ना क्या क्या स्टेप्स हैं जो आपके ट्रेडिंग करियर को सिक्योर करेंगे, आपको रिस्क से बचाएंगी, तो उन पर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो पहले जो स्टेप है ना, आपको एक फिक्स्ड इनकम सोर्स चाहिए। अब तुम दिहाड़ी लगाओ, मजदूरी करो या फिर सब्जी बेचो, ठीक है, या फिर आप कुछ और भी काम कर सकते हो, ऐसा आपकी इच्छा है वो। तो आप कहीं से भी फिक्स्ड इनकम सोर्स जनरेट करो। आप फिक्स्ड इनकम जनरेट करने से पता है क्या होगा? आपके जो ट्रेडिंग में लॉसेस होंगे ना, वो आधे लॉसेस तो उससे कवर हो जाएंगे और आधे लॉसेस रिस्क मैनेजमेंट से कवर हो जाएंगे, जो मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है? आपने फिक्स्ड इनकम सोर्स ढूंढ लिया। अब दूसरा है रिस्क मैनेजमेंट, मास्टर रिस्क मैनेजमेंट एंड कैपिटल प्रोटेक्शन। देखो दोस्त, यूट्यूब पे है ना हजारों वीडियोस हैं रिस्क मैनेजमेंट
एंड कैपिटल प्रोटेक्शन बुक। आप किसी को भी जाके देख सकते हैं, मगर अगर आप चाहते हो कि मैं आपको सिखाऊं तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। और तीसरा जो है वो है मार्केट के बेसिक्स को समझना, मार्केट के बेसिक्स और एडवांस को समझना, सॉरी मार्केट के बेसिक्स से लेकर एडवांस तक समझना, जिसमें आप मुश्किल से 6 महीने लगे। 6 महीने बस, 6 महीने काफ़ी है। इवन मैंने तो 3 महीने में सीख लिया, मार्केट से लेकर बेसिक से लेकर एडवांस तक 3 महीने में सीख लिया। तो उसके बाद आती है मेन खेल, सबसे बड़ा खेल इसके बाद आता है। वो खेल है डिसिप्लिन और प्लान का। अगर आपके पास कोई ट्रेड प्लान नहीं है, आपके पास आपके कोई रूल नहीं है आपको ट्रेडिंग से रोकने के लिए या आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए, और कोई डिसिप्लिन नहीं है, तो आप मेरी बात मानिए कि आप उन 90% लोगों में आ जाएंगे। आप जब ट्रेडिंग शुरू करते हैं ना, तो आप लोग 90% लोगों में नहीं होते। आप 90% लोगों में जब आ जाते हैं जब आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते। देखो दोस्त, मैं तुम्हें मार्केट की सबसे कड़वी बात बताता हूँ। शराबी को इतनी बेकार लत नहीं लगती दारू पीने की जितनी ट्रेडर को ट्रेड करने की लग जाती है। ट्रेडर को जब ट्रेड करने की लत लग जाती है ना, तो उसे पता भी नहीं होता है कि उसे ट्रेड करने की लत लगी है, समझे। और ये मेनली जब होता है जब आप अपने ही रूल्स और डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते, ठीक है। अगर आप अपने डिसिप्लिन को और प्लान को फॉलो करोगे ना, तुम कंफ्यूज मत होना कि डिसिप्लिन और प्लान क्या चीज है। डिसिप्लिन और प्लान बहुत ही सिंपल चीज है। डिसिप्लिन चीज है कि तुम एक रूल बना लो कि आप एक दिन में 2 ही ट्रेड लो, उससे ज्यादा नहीं। और प्लान का मतलब ये है कि आप कब मार्केट में एंट्री करेंगे। जैसे कि मान लीजिए जो न्यू ट्रेडर होता है उसको बहुत क्यूरियोसिटी होती है, उसमें मार्केट खुलते ही घुस जाता है और फिर बाद में ये क्या हो गया, उसका मतलब इन्वेस्टमेंट थोड़ा रेड हो जाता है, और कभी कभी ग्रीन भी हो जाता है, तो 5-6 मिनट ग्रीन रहता है, उसके बाद फिर रेड हो जाता है। तो ऐसा उनके साथ होता है जिनका कोई प्लान नहीं होता है, ठीक है। अब आप प्लान पे जाओगे ना, तो प्लान के ऊपर भी यूट्यूब पर बहुत वीडियोस हैं, और अगर आप सीखना चाहोगे ना तो यूट्यूब पर बहुत वीडियोस हैं, ठीक है। और रही बात स्टॉक मार्केट के बेसिक से लेकर एडवांस तक की, तो मेरे चैनल पर जो है ना एक सीरीज आने वाली है जिसमें मैं आपको सब कुछ सिखाने वाला हूँ। देखो दोस्त, मैं यहाँ पे कोई कोर्स बेचने नहीं है, मैं आपको यहाँ पे रियलिटी के साथ मार्केट में कैसे सरवाइव करना है ये सिखाना है। ये जो रियलिटी है ना, ये यूट्यूबर नहीं बताते, मैं बताता हूँ। मैं कोई जबरदस्ती का सेलिब्रिटी बना दिया गया यूट्यूबर नहीं, मैं अपनी मेहनत से सपने देखकर यूट्यूब पर आया हूँ कि मैं लोगों को कुछ सिखा सकूँ, ठीक है। अगर मैं चाहूँ भी ना तो मुझे कोई जबरदस्ती सेलिब्रिटी बना भी नहीं सकता, मुझे कोई जानता ही नहीं है। मगर जान लो, बहुत जल्द ऐसा समय आएगा कि सब लोग मुझे जानेंगे, सब लोग मुझे पहचानेंगे कि कौन है, कि भाई मार्केट की रियलिटी बताने वाला बंदा है, कि लोगों को चीज़ें सिखाता है मगर रियलिटी के साथ, झूठे सपने नहीं दिखाता, मोटिवेशन नहीं देता, और प्रैक्टिकल बातें करता, प्रैक्टिकल चीज़ें बताता है। तो आपने इस वीडियो से क्या सीखा? आपने इस वीडियो से सीखा कि ट्रेडिंग में करियर बन सकता है, और करियर बनाने की 4 रिक्वायरमेंट है, लिख लो, कॉपी में लिख लो। एक फिक्स्ड इनकम सोर्स होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए कि आपके पास रिस्क मैनेजमेंट और कैपिटल प्रोटेक्शन में मास्टरी होनी चाहिए। भाई छोटे मोटी चीज़ों से काम नहीं चलेगा, मास्टरी होनी चाहिए आपकी, तो आप उस 10% लोगों में आ जाएंगे, जिसमें मैंने आप चैनल की फर्स्ट वीडियो पे दावा किया था कि मैं आपको 10% में ले आऊँगा, ठीक है। और उसके बाद में तीसरी है कि बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको मार्केट को सीखना होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, प्राइस एक्शन क्या होता है, कैंडलस्टिक क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैं सिखा दूँगा। ये आप मुझ पे छोड़ दो, ये मैं आपको मास्टर करवा दूंगा। कम से कम 3 महीने के अंदर एक सीरीज में ले आऊँगा जिसमें आप सब कुछ सीख पाओगे, समझ गया। अब उसके बाद में सबसे खतरनाक चीज़ आती है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन नहीं फॉलो कर पाए ना, तो लिख के ले लो कि आप जुआरी हो जाओगे, समझ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो को बनाने में ना गाइस बहुत मेहनत लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करके ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, आप कमेंट में सजेशन बता देना कि नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाए, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट्स को ना नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लो। तो थैंक यू सो मच गाइज।